केसरी की टीम जो है अयोध्या पहुंची हुई है और अयोध्या से आपको पल पल की अपडेट दे रही है। हम उन सारी जगहों पर जा रहे हैं जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कनक भवन। ये कनक भवन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये प्रभु श्री राम और सीता जी के जो है वो निजी महल था और ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी तो जो उनकी सौतेली माँ यानी कैकेयी थी, उन्होंने इस महल को प्रभु श्री राम और सीता जी को रहने के लिए दिया था। ये इस महल का दरवाजा जो है भी बंद है, लेकिन इस महल के अंदर प्रभु श्री राम और सीता जी की जो वो मूर्ति रखी हुई है और श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। और ये मुख्य द्वार है, इसी मुख्य द्वार से श्रद्धालु अंदर जाते हैं। जो प्रभु श्री राम और सीता जी की मूर्ति है वहाँ जो है वो पूजा पाठ करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ये कनक भवन जो है काफी पुराना है। हमारे सहयोगी अश्वनी हमारे साथ मौजूद है, हम अश्वनी से जानेंगे। अश्वनी, क्या इस महल की महत्ता है, क्या इसकी मान्यता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उस परंपरा की शुरुआत है जब नई बहू घर में आती है तो मुंह दिखाई के रूप में उसको कुछ न कुछ भेंट दिया जाता है। और उसका एक प्रमाण ये है कि जब राम जी और सीता जी की विवाह के बाद जब वो यहाँ पर वापिस आए और उस माता कैकेयी ने उनको अपने इस उपहार स्वरूप में इस भवन को दिया और ये उनका निजी महल तब से हो गया था। और ये कहा जा रहा है कि ये समय समय पर इस भवन को जो है जीर्णोद्धार का काम भी किया गया है। इतिहास में ये देखने में भी नया सा लग रहा है, लेकिन कहा जाता है कि काफी पुराना है। द्वापर युग में भी करवाया गया, उसके बाद कलयुग में भी उसका जीर्णोद्धार कराया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये कहा जा रहा है कि जब सतयुग के बाद द्वापर युग आया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस भवन का जो है जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन एक समय के बाद वो भी धीरे धीरे जो है क्षतिग्रस्त होने लगा, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। और इस भवन के अंदर हम बात करें तो खुद भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा है, गर्भगृह बनाया गया है। और ये कहा जा रहा था कि यह इनका अपना निजी महल था, यानी कि शादी के बाद से भगवान श्री राम और माता सीता इसी महल में रहा करते थे। और ये सबसे बड़ी बात ये कि इस भवन के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो वो सारे वो महल है, चाहे वो हम दशरथ महल की बात करें या फिर हम बात करें हनुमानगढ़ी की बात करें, यानी कि वो सारे प्रमाण मिलते हैं कि भगवान श्री राम पे जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, अगर वो एक बार अयोध्या आए और अयोध्या का भ्रमण करें तो उनको सब चीज साफ दिखा देगा पानी की तरह कि एक तरफ सरयू की धारा है, दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी है, दशरथ महल है, कनक भवन है। ये तमाम चीज प्रमाण करते हैं कि भगवान श्री राम के अस्तित्व नहीं बल्कि ये यहाँ पर बखूबी यहाँ पर विराजमान थे। और अब वो घड़ी भी आ गया है कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किए जाएंगे। और एक उद्यान भी है पीछे। जी बिल्कुल, चलते हैं। बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इस भवन के ठीक पीछे जो है वो एक उद्यान है और जिसे ये कहा जाता है कि सीता जी का बगीचा। और ये भी कहा जाता है, जो इतिहास बताते हैं, जो यहाँ के पुजारी उनसे बातचीत हुई थी तो वो भी ये बता रहे थे कि माता सीता इस उद्यान में जब पूजा करने के समय जो फूल तोड़ने का काम था वो स्वयं करती थी और खुद वो जाती थी, फूलों को चुनती थी। और ये सामने आप देख सकते हैं जो जालियां लगी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वो पूरा बगीचा था, इसमें तमाम अलग अलग सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे और उनको तोड़ने का काम स्वयं माता सीता करती थी, जबकि तमाम दासियां उनके पास थी। इसके साथ ही इसके बगल में एक सीता जी का कूप भी है और ये कहा जाता है कि उस कूप से ही पानी जो ही जाता था इस भवन के अंदर, जिसका इस्तेमाल भगवान और माता सीता करते थे। तो इस तरह के जो इतिहास है वो यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं और राजा विक्रमादित्य ने बखूबी इसको संरक्षित करने का काम किया है। भवन की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि चारों तरफ से इसमें जो नक्काशी है उसको किया गया है और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके की आस्था शुरू से रही है। और पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये आज अभी फिलहाल जाली में इसको पैक किया गया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम क्योंकि जो कि बंदर है तो उसे क्षतिग्रस्त न करे। आइए इधर जरा देखते हैं जी। उसको लेकर ये व्यवस्था की गई है, लेकिन आज भी वो प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। जो लोग सवाल खड़ा करते थे कि यहाँ पर भगवान राम थे या नहीं, तो वो देख सकते हैं कि इस भवन के ठीक पीछे पूरा बगीचा है और किस तरीके से इसमें अभी भी तमाम जो फूल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है पूरी तरीके से कि वो व्यवस्था पहले से की गई थी कि भवन के बगल में कि ये कूप आप सामने देख सकते हैं जिसमें तमाम सुंदर फूल लगाए जाते थे, कमल के पुष्प और अलग अलग पुष्प जो यहाँ पर तोड़ने का काम करते थे। और ये पूजा पाठ का पूरा जो व्यवस्था था वो यहाँ से इस बगीचे से किया जा रहा था।
बिल्कुल, तो ये कनक भवन की तस्वीरें हैं और ये सीता का बगीचा इसको कहा जाता है, इसमें कूप है और ये ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे जो धार्मिक किताब है उसमें है कि जब इस भवन में, कनक भवन में श्री राम और सीता जी रहते थे, तो इस भवन से ही आकर इस सीता बगीचे से वो लोग पुष्प को तोड़ते थे। यहाँ एक कूप था, बगल में कुछ और भी विरासत की चीजें हैं, उनको संरक्षित किया गया है जालियों द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो बंदर हैं वो बहुत मात्रा में है, वो इन फूल पौधों को जो है नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए उसको पूरी जालियों से पैक किया गया है। लेकिन जो अयोध्या आने वाले लोग हैं, अयोध्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो जब हनुमानगढ़ी आते हैं या श्री राम लला के दर्शन करने आते हैं, तो वो जो है इस कनक भवन का दर्शन करना नहीं भूलते या यहाँ आकर और इसके अंदर माथा टेकना नहीं भूलते हैं, क्योंकि जब शादी के बाद उनको मुँह दिखाई में ये महल मिला था, कनक भवन मिला था तो माता कैकेयी के द्वारा, तब वो यहाँ रहते थे। हालांकि उसके बाद प्रभु श्री राम जो है वो वन गमन को गए, उसके बाद का इतिहास सभी को पता है। लेकिन आज दशकों बाद, सदियों बाद जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, महज 6 दिन बाद, तब इस महल की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि जो सरकार है वो इसको संरक्षित कर रही है। इसको स्वयं भगवान कृष्ण ने इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद द्वापर युग में, उसके बाद कलयुग की बात करें तो विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। हालांकि अब शासन और प्रशासन भी इस भवन का जीर्णोद्धार करा रहा है, इसका रंग रोगन, इसकी रख रखाव, चाहे वो भवन हो या सीता बगीचा हो, इसका जो है देख रेख वो कर रहा है। और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं और इस महल को देखने के बाद वो अभिभूत होते हैं। इसी तरीके से हम आपको अयोध्या में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, प्रभु श्री राम से जुड़े, हनुमान जी से जुड़े, सीता जी से जुड़े, उन सारे दर्शन, उन सारे आपको जो हेरिटेज स्थल है, उन सारी चीजों का हम आपको दर्शन कराएंगे। एक उन सारी जगहों के बारे में, इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।